अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो फंक्शन के बारे में होगा। इस लेक्चर से पहले, इस टॉपिक से पहले मैंने आपको लेक्चर दिया था रिलेशन के बारे में और सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि फ़ंक्शन क्या है। तो मज़ीद मैं रिलेशन को मज़ीद डिफ़ाइन करता हूँ। तो रिलेशन जो है, जैसे मैंने लास्ट टाइम उसमें लास्ट लेसन में आपको एग्जांपल दी थी। ए और बी दो सेट्स हैं। ए के अंदर 2 3 5 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी आपने एवेलुएट किया, इसके ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद जो है हमने इसका जो रिलेशन जो है या बाइनरी रिलेशन, हम रिलेशन टर्म यूज़ करते हैं इसकी जगह। तो रिलेशन जो है, इसका ये रिलेशन है, इसका एक रिलेशन 2a है, एक रिलेशन 2b होगा, एक ये होगा। मैंने इसमें चंद एक अपनी मर्ज़ी के रैंडमली तीन रिलेशन मैंने डिफरेंट लिख दिए। एक रिलेशन ये आ गया, इसको R1 का नाम दिया, डिफरेंट करने के लिए R1 का नाम दिया, इससे डिफरेंट करने के लिए R2 का नाम दिया। इसमें ये तीन एलिमेंट्स मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई से तीन एलिमेंट्स, तीन ऑर्डर पेयर जो हैं और ए क्रॉस बी के तीन एलिमेंट्स यहाँ पे चूज़ कर लिए। तो ये हमारे पास डिफरेंट तीन रिलेशंस हैं जो कि ए क्रॉस बी के सबसेट्स हैं। और हम इसमें देखेंगे कि जो रिलेशंस निकाले हैं, इनकी हम निकालेंगे डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो डोमेन जो है, जो रिलेशन आर की डोमेन जो है, उसके ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। ये जो है मैंने लिखा हुआ है, जैसे ये आर रिलेशन है, इसके डोमेन में एक ही एलिमेंट आएगा 2। ये R1 रिलेशन है, इसकी डोमेन में 2 और 3 और इसकी डोमेन में 2 3 5। ऑलराइट, डोमेन ऑफ R1 R2 दिस रेंज के अंदर ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स आते हैं। इसकी जो रेंज होगी उसमें एक एलिमेंट होगा, इसकी रेंज के अंदर दो एलिमेंट होंगे, इसकी रेंज के अंदर भी दो एलिमेंट्स होंगे बी और ए। और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होते, इसलिए इसकी जो रेंज है वो बी ए ए नहीं होगी बल्कि बी ए या ए बी। तो सेट के ऑर्डर्स, जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर चेंज करने से सेट चेंज नहीं होता, सेट वही रहता है। तो इसलिए आप सेट जो इसकी जो रेंज है वो बी ए लिखें या ए बी लिखें, इसकी रेंज एक ही होगी। ये तो बात थी हमारी रिलेशन की डोमेन और रेंज तक। आगे आते हैं, एग्जांपल देता हूँ। सेट ए है 1 2 3। हमने रिलेशन फाइंड करना है। फाइंड अ रिलेशन इन सेट ए सच दैट एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स लेस देन वाई। ये कंडीशन है इसकी। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी कंडीशन है एक्स लेस देन वाई। तो हमने ए क्रॉस ए निकाला, ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ए क्रॉस ए, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ओके, रिक्वायर्ड रिलेशन से आर, जो रिलेशन है हमने उसको आर का नाम दे दिया, एफ का नाम दे दिया, कोई भी। तो हम इसमें रिलेशन जो लिखेंगे, जो ऐसा रिलेशन लिखेंगे जिसमें एक्स वाई ऑर्डर पेयर इस तरह के होंगे जिसमें एक्स छोटा होगा वाई बड़ा होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 1 3 और 2 3, ये तीन एलिमेंट्स हैं जिसमें एक्स वाला एलिमेंट छोटा है और वाई वाला बड़ा है। तो 1 2 3 तीन एलिमेंट्स रिलेशन के अंदर आएंगे। इसकी जो डोमेन है 1 2 आएगी, इसकी रेंज 2 3 आ जाएगी। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन की तरफ। फंक्शन मैंने कहा था कि रिलेशन की एक ख़ास टाइप है, स्पेशल टाइप ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी टू सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स है, ए नॉन एम्प्टी सेट, बी नॉन एम्प्टी सेट। ए क्रॉस बी इज डिफाइंड, ए क्रॉस बी इसका हमने एवेल्यूएट कर लिया है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है। और रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का जो सबसेट है वो रिलेशन है, और वो रिलेशन ए टू बी है, ए से बी की तरफ एक रिलेशन है आर। वो जो रिलेशन है आर वो फंक्शन कहलाएगा अगर
उसकी डोमेन है वो सेट ए के इक्वल हो और उसके रिलेशन के अंदर कोई से फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एनी टू और मोर ऑर्डर पेयर्स आर नॉट सेम, यानी उस रिलेशन के ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। उस रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। एग्जाम्पल, ये ए सेट, दिस इज सेट बी, ए क्रॉस बी निकाला, इसका रिलेशन जो है मैंने R2 लिखा। ये R2 जो रिलेशन है, इस रिलेशन की अब डोमेन देखें तो 2 3 5 मैं लिख दिया R2 रिलेशन जो ये था, इसकी डोमेन निकाला 2 3 5। इसकी डोमेन में आप देख रहे हैं सेट ए आ रहा है जो कि सेट ए था कम्प्लीटली। और जो इसके इस रिलेशन के अंदर देखें, जो R2 रिलेशन है, R2 रिलेशन में कोई से ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं है इसके फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए R2 रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा। तो हम लिख देंगे R2 इज़ अ फंक्शन। ये अपने आपको नज़र आ रहा है, R2 A to B इज़ अ फंक्शन, R2 इज़ अ फंक्शन फ्राम A to B। इसको रीड करेंगे, R2 इज़ अ फंक्शन फ्राम A to B। R2 एक रिलेशन तो है ही, अभी ये एक फंक्शन बन चुका है, ये A से B की तरफ एक फंक्शन है। और अगर आप R1 देखें, इसकी जो डोमेन है 2 3 आती है, इसकी डोमेन सेट A के इक्वल नहीं है, इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन की डेफिनेशन है। इसी तरह अगर एक और रिलेशन हो, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, R3 2A 3A 3B, ये जो रिलेशन मैंने लिखा है, इसकी डोमेन अगर आप चेक करें 2 3 और 5, यानी इसकी डोमेन में सेट ए आएगा। तो इस रिलेशन की डोमेन सेट ए के बराबर है। फंक्शन होने के लिए पहली कंडीशन पूरी हो गई कि ये फंक्शन बन सकता है। सेकंड कंडीशन देखें, मैंने कहा था कि कोई से 2 ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए, ऑर्डर पेयर जिनके फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, जिनका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो ये जो है इसकी वजह से ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये तो थी हमारी गुफ्तगू थी, हमारा डिस्कशन थी फंक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे फंक्शन की टाइप्स को, फंक्शन की टाइप्स कितनी है। फंक्शन की टाइप्स जो है वो सबसे पहले जो है वो सर्जेक्टिव है, नंबर 2 इंजेक्टिव है, नंबर 3 बाइजेक्टिव है। फंक्शन की 3 टाइप्स हैं, इसको जो है हम मज़ीद डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, एग्जांपल्स के साथ, कि फंक्शंस की 3 टाइप्स हैं, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव। सर्जेक्टिव को दूसरा नाम जो है वो ऑन टू है, इंजेक्टिव को दूसरा नाम जो है वन टू वन है, इस 1 to 1 फंक्शन है। बाइजेक्टिव का नाम जो है वो, इसका नाम जो है ऑन टू प्लस 1 to 1। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तो इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। बाई का मतलब होता है 2, तो इसलिए इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ शामिल होनी चाहिए, तो फंक्शन बाइजेक्टिव। तो ये केस को मैं मज़ीद डिस्कस करूँगा अगले लेक्चर के अंदर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।